ओम शांति। आज का विषय है गहन योग अनुभूति। इसमें आज हम सभी विशेष 3-4 बातें समझेंगे। मेडिटेशन माना क्या, दूसरा मेडिटेशन क्यों जरूरी है, तीसरी बात मेडिटेशन से क्या लाभ और मेडिटेशन से संपूर्ण स्वस्थ जीवन और मेडिटेशन की सही विधि क्या है। तो हम इन सभी बातों को एक एक करके बहुत स्पष्ट रीति से समझेंगे। आज मेडिटेशन के विषय को लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, परंतु बहुत सरल भाषा में हम सभी समझेंगे कि मेडिटेशन क्या है। देखिए, आत्मा का परमात्मा से मिलन, और देखिए जिनसे हमारा मिलना होता है उनके पास जो भी कुछ होता है वो हमको प्राप्त होता है। तो मेडिटेशन माना अपने को आत्मा समझ परमात्मा शिव बाबा से मिलन मनाना। और शिव बाबा के पास क्या है? अविनाशी सुख शांति का खजाना है, तो वो प्राप्त होता है। दूसरी बात, मेडिटेशन मीन्स कम्युनिकेशन, डायरेक्ट टॉक विद गॉड। तो शिव बाबा से कैसे बातें करनी है वो भी एक कला सीखनी होती है। तो उसकी कोई एक ही विधि नहीं है। ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में उसकी हम अनेक विधि सीखते हैं और सिखलाते हैं। देखिए, हम सभी जो प्रेयर करते आए हैं तो उसमें क्या किया हमने? वन वे हम ही अपनी सुनाते आए और वो भी कंप्लेन ही करते आए भगवान को। परंतु मेडिटेशन राजयोग माना 2 वे कम्युनिकेशन, हम भी बात करें और शिव बाबा भी हमसे बात करें। तो ये एक सीखने की विधि है और कोई एक दिन में नहीं आ जाती है, लेकिन फिर भी हम आपको बहुत शॉर्ट में ये सब बातें बताएंगे। तो भगवान को हम कहते त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। उसको हर संबंध से याद किया जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि मन में कोई विचार ही न आए, विचार शून्य हो जाए। देखो, मन का काम ही है सोचना, विचार करना, ये उसका एक नेचुरल काम है। लेकिन मेडिटेशन माना मन के अंदर अच्छे अच्छे विचार करना। देखो, पहले दिन से ही हम आपको कुछ न कुछ श्रेष्ठ विचार देते जा रहे हैं। हमने किसी दिन भी ये नहीं कहा कि आप अपने मन को मार दो, कुछ सोचो ही नहीं। तो मेडिटेशन जीवन को आनंदमय बनाने की कला का नाम है। तो मेडिटेशन का अर्थ समझा ना सभी ने। दूसरी बात, मेडिटेशन क्यों जरूरी है? देखिए,
आज हर एक कोई चाहता है और कहता भी है कि मेडिटेशन करें। डॉक्टर लोग भी यही कहते हैं, भाई योगा करो, एक्सरसाइज करो। परंतु वो एक्सरसाइज, योगा और ये राजयोग मेडिटेशन में अंतर क्या है? देखो, एक्सरसाइज हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है और करनी भी चाहिए। परंतु आत्मा की हेल्थ के लिए, मन को तंदुरुस्त बनाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए राजयोग मेडिटेशन बहुत आवश्यक है, जिसकी आज आपको परिभाषा बताई। तो देखिए, चाहे छोटा बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, घर में रहने वाले हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, सबके लिए ये मेडिटेशन बहुत जरूरी है। देखो, कई लोग ऐसे बोलते हैं, बहन जी हमको तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम क्यों मेडिटेशन सीखें? तो देखिए, मेडिटेशन कोई प्रॉब्लम हो, कोई तनाव हो, कोई समस्या हो, सिर्फ इसीलिए नहीं किया जाता, परंतु अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल को पॉजिटिव बनाने के लिए राजयोग मेडिटेशन सीखना आवश्यक है। तो दो बातें हैं, एक है जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना, दूसरा लाइफ स्टाइल को पॉजिटिव बनाना। लाइफ स्टाइल पॉजिटिव माना हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारा एटीट्यूड, सब कुछ पॉजिटिव हो। इसलिए मेडिटेशन हर व्यक्ति को बहुत जरूरी है। देखो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे स्पोर्ट्समैन हो, चाहे कोई साइंटिस्ट हो, किसी भी फील्ड का कोई व्यक्ति हो, इवन घर में रहने वाला, हर एक व्यक्ति को एकाग्रता की जरूरत है। मन को शांत रखने की आवश्यकता है। कई सोचते हैं कि अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, जब अभी तो हम बहुत और दूसरे काम धंधे करते, ये सब करके बाद में देख लेंगे। परंतु देखिए, आप जब मेडिटेशन करेंगे ना, तो आप जो भी कर्म करते हैं उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। परफेक्ट मेडिटेशन मीन्स परफेक्शन इन लाइफ, जिसको गीता में कहा कर्म योग। तो देखिए, मेडिटेशन के द्वारा हमारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहता है? स्वास्थ्य के विषय में तीन बातें हैं, एक डाइट, दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा स्पिरिचुअलिटी अर्थात मेडिटेशन। तो देखो, डाइट के बारे में तो आज बहुत सारे डाइटिशियन हैं जो डॉक्टर भी बताते हैं वे क्या खाना क्या नहीं खाना। और दूसरी बात एक्सरसाइज, उसके लिए भी बहुत हेल्थ क्लब जगह जगह खुल गए हैं। परंतु ये जो तीसरी बात है ना, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, जिसको आज सबने इग्नोर किया है, तो हम स्वस्थ जीवन व्यतीत करें उसके लिए
मेडिटेशन जरूरी है। क्योंकि देखिए कैसे हमारे स्वास्थ्य पर मेडिटेशन प्रभाव डालता है। तो मेडिटेशन से हमारा जो अंदर का सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम, वो बैलेंस होता है। क्योंकि जब नर्वस सिस्टम में इम्बैलेंसिंग आती है ना, तो शरीर में बीपी, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, अनेक बीमारियां आती हैं। तो मेडिटेशन मन को एकाग्र करता है, उससे मन को शांति प्राप्त होती है और हमारा नर्वस सिस्टम बैलेंस में आ जाता है। इसलिए हमारा शरीर ठीक रहता है। क्योंकि मेजॉरिटी शरीर की बीमारियों का जो कारण है ना, वो मन है। तो मन को मेडिटेशन के द्वारा शक्तिशाली बनाना अति आवश्यक है। मन ठीक तो सब कुछ ठीक है। तो नेक्स्ट हम सुनते हैं मेडिटेशन की विधि क्या है, जो इंपॉर्टेंट बात है। तो मेडिटेशन राजयोग की विधि आपको बताते हैं। इस राजयोग मेडिटेशन में जो शक्ति प्राप्त करने का सोर्स है ना, वो डायरेक्ट शिव बाबा है। तो मेडिटेशन के सब्जेक्ट के पहले इसीलिए हमने आपको कल शिव बाबा का, परसों शिव बाबा का परिचय दिया। क्योंकि यदि हमको उसका नाम, रूप, देश, काल पता ही नहीं है, तो उससे शक्ति कैसे प्राप्त करेंगे, उससे मिलन कैसे मनाएंगे। तो उसका परिचय होना तो जरूरी है ना। तो विधि क्या है? तो मेडिटेशन करते समय हमको बैठना कैसे है। देखिए, राजयोग मेडिटेशन करते समय बैठने का कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ऐसे ही बैठना है, इसी पोजीशन में बैठना है, नहीं। कंफर्टेबल बैठो। नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठो। परंतु मुख्य बात है अपने मन के अंदर श्रेष्ठ पॉजिटिव विचार करने। तो जैसे मन के विचारों में हमारा मन एकाग्र होता जाएगा, तो शरीर भी एकाग्र हो जाता है। तो आराम से रिलैक्स होकर के बैठिए। क्योंकि जब मन स्थिर नहीं होता है ना, तो शरीर भी स्थिर नहीं रहता है, वो भी हिलता डुलता रहता है। अब कई पूछते हैं, बहन जी आंख खुली रखें या बंद करें। देखिए, राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास यूं तो आंख बंद बंद करके नहीं किया जाता, खुली आंख से ही किया जाता है। आप कहेंगे बहन जी आप तो हमको रोज आंख बंद करने के लिए कहते हैं। देखो, हम जानते हैं कि आज तक जब भी भगवान को कोई याद करते तो आंख बंद करके बैठते, इसलिए आपको अभ्यास नहीं है आंख खोल करके याद करने का। इसलिए हम आंख बंद करके बैठने के लिए कहते आए। परंतु हम देखो मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं देवताओं के दर्शन करने जाते, भगवान का दर्शन करने जाते, और वहां जाकर के आंख बंद कर देते हैं, तो दर्शन करते हैं कराते हैं। आप सोचिए। दूसरी बात, आंख बंद करके बैठते हैं तो कभी निंद्रा भी आ जाती है, तो शांति तो लगेगी, लेकिन जो चाहिए शांति वो प्राप्त नहीं होगी। इसलिए भले आंख बंद हो या खुली हो, परंतु मन हमारा स्थिर होना चाहिए। दूसरी बात, हम स्टेप बाय स्टेप सुनेंगे विधि को।
जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो जो आत्मा का आपको सत्य स्वरूप बताया है, अपनी भ्रुकुटी के मध्य में आत्मा को निहारे, स्वयं का दर्शन करें, इस शरीर को भूल करके स्वयं को आत्मा समझे। अब कैसे शरीर को भूलेंगे? देखिए, आप दृश्य इमर्ज करें कि ये शरीर मेरे सामने लेटा हुआ है। जैसे कभी कभी सपने में भी देखते हैं ना अपने शरीर को सामने, तो दृश्य इमर्ज करें, मेरा शरीर मेरे सामने लेटा हुआ है, मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। जितने भी पोस्ट, पोजीशन, जाति, धर्म, वो सब इस शरीर के हैं, लेकिन उससे भी पहले मैं कौन? मैं आत्मा हूं। कैसी आत्मा हूं? शांत स्वरूप आत्मा हूं, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। कुछ सेकंड स्वयं के स्वरूप का दर्शन करें। अभी आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप, अभी अपने सामने परमात्मा के सत्य स्वरूप को देखें। शिव बाबा भी एक चमकता हुआ सितारा है। शिव बाबा शांति के सागर, मैं शांत स्वरूप हूं। बाबा से अनंत शांति का प्रकाश मुझ आत्मा पर फव्वारे की तरह पड़ रहा है। कुछ सेकंड स्वयं के समक्ष उस सर्वशक्तिवान प्यार के सागर शिव बाबा के ज्योति स्वरूप को देखें। अभी और आगे बढ़ें, चिंतन करें, मेरी आत्मा यह भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान है। शिव बाबा से मुझ आत्मा में शांति का प्रकाश आ रहा है और मेरे भीतर समाता जा रहा है। समाते जाएं। शिव बाबा से मिलन मनाते हुए बाबा के सर्व खजाने अपने अंदर भरते जाएं।
जैसे जैसे हर रोज ये अभ्यास करते जाएंगे, शांति की शक्ति आत्मा में भरती जाएगी, तो हमारा क्रोध धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। ऐसे एक एक गुण से, एक एक विकारों को हम नष्ट कर सकते हैं। शिव बाबा की सर्व शक्तियां हमारे में बढ़ती जा रही हैं और हमारे द्वारा वातावरण में उस शांति फैलती जा रही है। इसीलिए कहते हैं योगी के वाइब्रेशन आसपास के वातावरण में फैलते हैं। कुछ सेकंड हम ये अभ्यास करें। संकल्प कीजिए, जैसे मैं आत्मा बिंदी चमकता सितारा हूं, शिव बाबा भी बिंदी स्वरूप चमकता सितारा है। शिव बाबा शांति का सागर, प्यार का सागर है। मैं आत्मा शिव बाबा की शक्तियों के फाउंडेशन के नीचे बैठ गई। शिव बाबा से शांति का प्रकाश मुझ आत्मा में समा रहा है। सर्व गुणों का प्रकाश फुवारे के समान मुझ आत्मा में समा रहा है। मेरा एक एक संकल्प शांत हो रहा है। मेरा स्वभाव शीतल बनता जा रहा है। अब जो भी मेरे सामने आएंगे उनसे मैं शांति से ही बात करूंगी। हर परिस्थिति में मैं शांत रहूंगी। मैं हूँ ही शांत स्वरूप आत्मा। अनुभव करें, खराब कोलेस्ट्रॉल पिघल रहा है। मेरे मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। धीरे धीरे इस शांति का प्रकाश मेरे हाथों में, पैरों में, शरीर के एक एक अंग में पहुंच रहा है। अनुभव करें, परमात्मा से द्वारा प्राप्त हुआ प्रकाश
मेरे शरीर में फैल रहा है। मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मेरे अंदर अच्छे हॉर्मोन्स पैदा हो रहे हैं। मेरा ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल है। मेरा शुगर लेवल एकदम नॉर्मल है। मैं एकदम स्वस्थ हूँ। बाबा से सर्वगुणों का प्रकाश फुआरे के समान मुझ पर आ रहा है और मेरे शरीर में भर रहा है। भरते जाइए, भरते जाइए। शांति के सागर का प्रकाश स्वयं में भरते जाइए। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कुछ सेकंड इस ही स्थिति में अपने आप को स्थित रखेंगे। और कल भी सारा दिन बार बार इन संकल्पों को रिपीट करेंगे। देखिए, ये तो हमने आपको एक थोड़ी सी विधि बताई। ये तो गाड़ी स्टार्ट की है, मंजिल पर पहुंचना तो अभी बाकी है। तो कैसे रोज नई नई विधि से हम योग करते हैं, बाबा से मिलन मनाते हैं। क्योंकि देखिए, किसी से हम मिलते रोज एक ही एक बात करते रहे, एक ही एक बात करते रहे तो कैसा लगेगा। रोज नई नई बातें करते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो बाबा से भी रोज रोज नई नई बातें कैसे करनी है वो भी बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं, जिसके लिए बाबा की मुरली है। मुरली अर्थात भगवान के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य। तो देखिए, वो भी आप सभी को बताएंगे, लेकिन उससे पहले कल आपको बताएंगे कि राजयोग के द्वारा हमारे जीवन में कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं, जो डे बाय डे हमको अपनी लाइफ में बहुत बहुत आवश्यक है। और जिन शक्तियों की कमी के कारण से आज जीवन में तनाव पैदा होता है, तो कैसे हम किन किन शक्तियों को राजयोग के द्वारा अपने जीवन में प्राप्त करें। तो कल आप सभी को विशेष, क्योंकि ये तो आज थोड़ा योग का लेसन बताया, बाकी का कल बताएंगे, है ना। तो कल अष्ट शक्तियां राजयोग विषय कल बताएंगे। अभी हम 3 मिनट शिव बाबा की याद में बैठते हैं।
उससे पहले आप सभी को बता दें कि जिन्होंने भी अभी तक स्नेह कुंज नवसारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, देखो जिन्होंने कर दी है वो नहीं करे, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा उनका। लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं की है वो सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको सभी वीडियोस उस चैनल पर मिल जाएंगी। क्योंकि लेसन तो आप लोग ले रहे हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इतना सारा कुछ तो याद नहीं रह जाता। हाँ? कुछ कुछ याद रहता है लेकिन कुछ भूल जाता है। तो फिर से हम उसका अभ्यास कर सकें, इसका पूरा लाभ ले सकें, तो उसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे ना, तो आपको सभी वीडियो उस पर मिल जाएंगी और बार बार आप सुनेंगे तो आपको अंदर में ये सब बातें पक्की होती जाएंगी, उसका अभ्यास भी करेंगे और उसका पूरा लाभ भी ले सकेंगे। ओम शांति। 3 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं हम सभी। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओ शांति, ओ शांति। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें ओम शांति।